जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मदन रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, भागवत महापुराण की, ग्रंथराज भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये जो संसार है, इस संसार को भगवान रचना किए हैं और भगवान भी संसार के लिए वाणी दिए हैं। क्या वाणी? नहीं, दुखालम है, आश्वासतम है। दुखालम आश्वासतम। भगवान गीता में कहते हैं, वाणी देते हैं, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालम आश्वासतम न प्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता। ये संसार में, दुख का संसार में हम लोग सुख चाहते हैं। भगवान कहते हैं बहुत ज्ञानी जन इस संसार में आकर भगवान का भजना कर कर वो लोग उद्धार पाए। वैसे ही हम लोग जो भगवान की आराधना करेंगे हम लोग उद्धार पाएंगे। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है, ये सबसे बड़ा दुख और दूषण है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सबसे बड़ा दुख यही है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इसमें से कोई उत्तीर्ण हो नहीं पाएगा। कौन उत्तीर्ण हो पाएगा? जो भगत, जो भगवान का दास है। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख दोषानुदर्शनम, ये हर टाइम हम लोग क्या संतप्त करता है। इसमें से उत्तीर्ण होने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? भगवान का भक्त बनना। जो भगवान का भक्त हम लोग बन जाएंगे, भगवान का दासत्व करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा ना, ये जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। ये बार बार हम लोग इस दुख संसार में जन्म नहीं होगा और हम लोग का क्या मुक्ति हो जाएगी। इस संसार में भगवान बहुत लीला विलास करते हैं। जैसे कार्तिक महीना है, ये कार्तिक महीना में भगवान विशेष लीला क्या है? दामोदर लीला। दाम का मतलब क्या? रज्जु है। उदर का मतलब क्या? पेट है। कमर में, भगवान का कमर में कौन? माँ। इस एक भाव से माँ ने रस्सी बांधी और एक भाव से भक्त ने भक्ति का रस्सी बांधी। ये जो रज्जु है, ये भक्ति का रज्जु और माँ का प्रेम का रज्जु है। और दामोदर महीना में ऐसे ही भगवान दामोदर लीला किया है। और माँ के पास ऐसा ऑब्जेक्शन जाके पहुंचता है, माँ यशोदा तुम्हारा लड़का जो कान्हा है, लाला हम लोग का घर में क्या करता है? माखन चोरी करता है। और माखन चोरी करके क्या करता है ना, मटकी तोड़ देते हैं और सब शाखा लोग को लेकर हाँ माखन चुरा के चला आता है। तो हम लोग का ऐसे हाल है, हम लोग बाजार जाने का लेने का मुश्किल हो जाता है। बिक्री करेंगे बेचेंगे तो उसका बाद तो जो मिलेगा रुपया उससे संसार चलेगा। तो माँ का बस ऐसा ऑब्जेक्शन देता है लोग। तो माँ इसे कहते हैं मेरा घर में 9 लाख गाभी है और इतना मक्खन प्रोड्यूस होता है और तुम लोग का घर में क्यों जाएगा? और माँ का कथा पर ऐसे ही गोपी लोग विश्वास नहीं करते। माँ देखो गोपाल कितना तंग करता है हमको और हम लोग कैसे तंग करता है। तो आप ऐसे कहते हैं हम एक दिन क्या करें, हम लोग उसको पकड़ के लाएंगे। तो माँ यशोदा जब गोपाल को डांटते हैं तो गोपाल और नहीं जाते। 1 दिन 2 दिन नहीं जाते। उसमें से क्या होता है ना, गाभी लोग दूध नहीं देता और गाभी लोग घास में नहीं खाते। और यशोदा मैया तो ऐसे गोपाल घर में रख दी। वो लोग क्या होता है, जो गाभी दूध नहीं देती तो माखन तय नहीं होता है। और माखन जब तय नहीं होता है तो उस वो लोग क्या मार्केट में जा नहीं पाती। और
लोग के संसार है अच्छा से नहीं चलता। फिर वो लोग माँ का पास, यशोदा माँ का पास क्या करते हैं, आते अभियोग करते हैं, माँ हम लोग तो अभियोग कर रहा था, हाँ गोपाल हम लोग से माखन कर लेता है, फिर गोपाल नहीं जाने से हम लोग का तकलीफ हो जाता है। गोपाल कहता है ऐसे, माँ देखो ये लोग ऐसा है, हम जब जाते हैं मेरे नाम पर शिकायत करता है, और हम अगर नहीं जाते तो मेरे नाम पर भी आज अभियोग करता। माँ गोपाल को छोड़ दो, क्यों ना गाभी दूध नहीं देती। तो ऐसे है माँ देखो ये लोग का काम ही है, मेरा नाम पर हर टाइम ये लोग शिकायत करता है। तो माँ सोचते हैं और हंसते हैं, देखो गोपाल तुम्हारा क्या लीला है। हाँ तो माँ गोपाल को छोड़ देते हैं। जब गोपाल को छोड़ देते हैं तो गाभी लोग क्या करते हैं, ओ अम्बा अम्बा करता है उठकर और खुश हो जाता है और घास खाने लगता है, और बछड़ा लोग क्या कर दौड़ने लगता है प्रेम से। माँ जब ऐसे खुश हो गया बच्चा लोग भी खुश हो जाता है, तो गोपी लोग और खुश हो जाते हैं। तो गाभी घास खाते हैं और गाभी दूध देने लगते हैं। हाँ तो उस दिन से हाँ गोपी लोग का पास लाला एक प्राण प्रिय है, प्राणनाथ है। प्राण से भी ज्यादा गोपी लोग प्यार करते हैं कान्हा को। क्यों? कान्हा को दर्शन नहीं करने से वो लोग नहीं खाता है, नहीं सोता। तो माँ यशोदा के पास जाके क्या करता है, गोपी लोग कान्हा को दर्शन करता है, और माँ सोचते हैं ये गोपाल गोपी लोग के पास क्यों चला जाता है, वो लोग हमसे ज्यादा प्रेम देते हैं, और ये दास दासी लोग इतना रखा हम, ये लोग गोपाल का सेवा ठीक से नहीं करता। हाँ और ऐसे ही माँ एक दिन सोचते हैं, और ऐसे ही भागवत का 10वां स्कंद 9वां अध्याय 1 नंबर 2 नंबर श्लोक में वर्णन किया जाता है। एकदा गृहदासीशो यशोदानंद गेहने कर्मांतर निजुक्तेषु निर्ममंत स्वयं ददे यानि यानि च गीतानि तद्बालचरितानि च ददे निर्मंथन काले स्मरन्ति तन्न गायता। एकदा गृहदासीषु, एक दिन माँ यशोदा क्या की ना गृहदासी लोग को दूसरा काम पर नियुक्ति कर दी, और अपना हाथ में गोपाल को माखन खिलाने का दायित्व लिए, और माखन ऐसे ही माखन तैयार करने के लिए दादी मंथन के लिए सब कुछ व्यवस्था की। और व्यवस्था करने का समय पर क्या करते हैं, जब दादी मंथन करते हैं, जब माँ दादी मंथन करती उस टाइम क्या करती ना गो जानी यानी यानी च गीतानी तत्बाल चरितानी च, गोपाल का जो बाल चरित्र है उनको क्या करते हैं अपना छंद से गाना गाती, और क्या करती ना स्मरण करती, ऐसे काय मन वाक्य से, हाँ जैसे ही जत्न साकार से उन्हें कर्म करती, और गोपाल के लिए माखन भी तैयार करती। और इस भाव से जैसे उनका कंकन है, एक कंकन का जो आवाज होता है जैसे श्रेष्ठ म्यूजिक बन जाता है, तान होता है, और ये सुनकर देवता लोग भी आकर देखते हैं, और चिन्मय स्थान पर चिन्मय भाव प्रकट हो जाता है। और जो माँ का केस पर जो माधवी लता का फूल था, वो लोग सोचते हैं माँ भगवान का सेवा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं माँ का सिर पर है, हम लोग ऐसे करना नहीं चाहिए, माँ का चरण पर हम लोग का स्थान है। वो लोग क्या करता है गिर जाता है माँ का चरण में स्थान ले लेता है, और माँ तो इसे प्रेम से दधी मंथन करते हैं, माखन प्रस्तुति करते दधी मंथन करते हैं, और इस टाइम जिसका नाम स्मरण करते हैं उनका पास तो खबर पहुंच जाता है। गोपाल के पास जो खबर पहुंच जाता है, गोपाल ने क्या करता है अंतर्मन सोया था, वो अपना भाव से क्या करता है वो ऐसे जाग जाता है, माँ क्यों इतना हमको बोला, तो अपना हाथ कैसे क्या करते हैं जाग कर माँ का पास चले आते, और माँ का पास आकर क्या करते हैं ना माँ का ऐसे मंथन ही जो है रस्सी का हाथ ही देते, और माँ का पर एक हाथ, तो रस्सी का पर जो हाथ दे दिया इसे मंथन बंद हो गया, और माँ का मुंह कैसे देखता है गोपाल, तो माँ बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों के लिए खुश हो जाते हैं ना मेरा लड़का इतना शक्तिशाली हो गया है, बच्चा है लेकिन इतना शक्तिशाली है और बुद्धिमान भी है।
कहा कि इसको पकड़ने से माँ और काम कर नहीं पाएगी, हमको गोदी पर लेंगे। हाँ, तो वैसे ही हुआ। उन्होंने क्या हुआ, तुरंत हाँ रस्सी के पकड़ लिए। माँ सोचे गोपाल को भूख लगा है, माँ अपना गोदी पर ले लिए, लेके स्तनपान करती है। ऐसे कराते स्तनपान करती। उस टाइम क्या हुआ ना, चूल्हा पर जो पद्मगंधा गाभी का दूध है उसको क्या गरम कर रहे थे, और दूध जो है वो तपस्या कर रहा है, आग पर बैठा है और बैठ के तपस्या कर रहा है। क्यों के लिए तपस्या कर रहा है? भगवान सेवा में लगेंगे। भगवान की सेवा हम लोग करते हैं, जब हम लोग तपस्या करने पड़ता है। हाँ, बिना तपस्या से भगवान की सेवा में हम लाग नहीं पाएंगे, भगवान का सेवा कर नहीं पाएंगे। और तपस्या के हम लोग जैसे 16 माला कम से कम जप करना है, एकादश व्रत पालन करना है, चारों नियम पालन करना है, ये तपस्या है। ये तपस्या को जो सही ढंग से कर लेगा वो भगवान की सेवा में लग जाएगा, और जो ये तपस्या कर नहीं पाएगा भगवान का सेवा में लगना मुश्किल हो जाता है। और दूध वैसे ही तपस्या करता है क्या ना, आग चूल्हा का ऊपर, चूल्हा के अंदर में आग है, आग ऊपर बैठा है। आप लोग आग के ऊपर बैठते हैं ना? नहीं, कैसे बैठते हैं? आग के ऊपर बैठते हैं आप लोग? हाँ, आप लोग हरि नाम आग पर तपते हैं, तपस्या करते हैं। हरि नाम जो आग है उसको ऊपर क्या करते हैं, वो आप लोग जप करते हैं। जो हरि नाम का आग है उसको जितना आप तपस्या करते हैं और आग हम लोग बुझा देंगे तो क्या होगा? गर्म नहीं होगा। वैसे जीवन से हरि नाम अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जीवन ठंडा हो जाएगा, जीवन का कोई दाम नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा। वही दूध अगर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए वो गर्म होता का मतलब तपस्या कर रहा है, जितना दरकार है उतना तपस्या कर रहा है। जितना गोपाल खाते हैं और जितना अच्छा तरह से गर्म होने से क्या होता है, दूध खराब नहीं होगा। वो तपस्या कर रहा है, और तपस्या करते करते सोचता है ये क्या हुआ, हम इतना तपस्या करता, माँ का पास ये दूध खा लेगा गोपाल, भगवान अगर सेवा में यहाँ से माँ से सेवा ले लेंगे, हाँ तो मेरा हाल क्या होगा? हाँ, उनको मृत्यु वरण करना चाहिए। क्यों? ये जगत में आकर अगर हम भगवान का सेवा में नियोजित नहीं हुआ तो ये जिंदगी हमको जीवन रखना नहीं चाहिए। ये जीवन को क्या करना चाहिए ना, आत्महत्या हमको करना चाहिए। वो क्या करता है, आग में उबल जाता है, आग में गिर जाता है। तो जो आग में दूध गिरता है, उबल जाता है, तो आवाज कैसे होता है? शुश आवाज होता है, ऐसे करके। तो माँ का कान में तुरंत आ जाता है, क्या हुआ, तुम क्यों आत्महत्या करते हो? हाँ माँ बेटे तो अच्छा थे, हम लोग आनंद ले रहे हैं, तुम्हारा क्या हुआ? नहीं माँ, चिन्मय जगत में दूध भी कथा बोलता है। माँ ऐसे क्यों? देखिए भगवान आपसे अगर सेवा ले लेंगे मेरा हाल क्या होगा? हाँ, आप हमको थोड़ा देखिए। तो माँ क्या करती है, माँ तो ऐसे ही माया देवी विस्मित कर देते हैं। माया मेटेरियल, माँ क्या करते हैं, मेटेरियल सोचते हैं, और उसको भी सोचते नहीं मेरा भगवान है, सोचते हैं मेरा पुत्र है। हाँ, पुत्र तो बाद में मैं हमसे ही स्तनपान कर ले, लेकिन जो दूध है चूल्हा में बैठा है वो तो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, उसको संभालना चाहिए। माँ जाके उसका संभालते हैं और गोपाल को नीचे में बैठा दिया। तो भगवान क्रोधित हो गए। भगवान कहते हैं माँ, हमको पुत्र रूप में लालन पालन करते हो अति हीन भाव से। हाँ, हीन भाव का हमको पालन करना नहीं है। हमको हीन भाव से पालन करने से क्या होगा? भगवान क्रोधित हो जाते हैं। जब क्रोधित हो जाते हैं तो क्या होता है ना, भगवान चला जाते हैं और सोचते हैं क्या ऐसे ही हमको भूख लगा है। माँ तो वहाँ चूल्हा में दूध को संभालने के लिए चला गया, लेकिन हमको इतना खीदा लगता है, भूख है, तो हमको क्या करना, खाना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं ना, दादी का जो मटकी है उधर से जा रहे थे। दादी क्या करता, दादी प्रार्थना करते हैं भगवान आप तो लीला विलास करेंगे और आप अगर हमको कृपा नहीं करेंगे तो दूसरा हमको कोई कृपा नहीं करेगा। हम बद्धावस्था में हैं, आप हमको कृपा कीजिए, यही बद्धावस्था में हमको मुक्ति दीजिए। भगवान ने क्या किया, कंकड़ ऐसे गिरा था, कंकड़ को लेके मटकी में छोड़ दी और मटकी तोड़ रहा, छेद हो गया। जो छेद हो गया उसमें से दादी निकल गया। दादी का जो प्रार्थना था
आपका चरण स्पर्श करना है। तो भगवान का चरण दधि स्पर्श कर लिया। जब भगवान का चरण दधि स्पर्श कर लिया तभी बहुत आनंद हुआ और भगवान भी नाचने लगे। क्यों? भक्तों को पाकर। जैसे आप देखिएगा चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, भक्त भगवान एकाकार हो जाते हैं कीर्तन में। और से भगवान इतना कृपालु है, जो भी भक्त को पा जाते हैं तो भगवान कृपालु बहुत आनंद होते हैं। ऐसे जगन्नाथ देव से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर सब, जो भक्त का छोड़कर भगवान एक मूर्ति बना नहीं पाते, और जो भक्त को पा जाते हैं भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। इसी दधि जब चरण स्पर्श कर लिया है, भगवान नाचने लगे। हाँ, माँ मटकी तोड़ दी, माँ मटकी तोड़ दी, माँ मटकी तोड़ दी। और चरण में दधि आके क्या करता है, पिचकारी भाव से चरण में गिरता है और वो भी आनंद ले रहा है। चारी तरफ से हाँ दधि हो गया है। और दधि क्या करता है ना, चरण को पकड़ के रखता है जैसे होता है, और भगवान नाचते हैं। भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। और भगवान क्या करते हैं, वहां से रूम में चला जाते हैं। माँ दूसरा रूम में मक्खन रखे सिक्का पर, वहां उखल है उसका पर उठकर भगवान क्या करते हैं, सिक्का से दही लाकर ना इसे मक्खन लाकर आपने खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। बानर लोग को खिलाते हैं। बानर लोग ऐसे ही जो भगवान राम अवतार में थे उस टाइम कथा दिए थे, जब हम जब कृष्ण अवतार में आएंगे तुम लोग जंगल में तो कुछ नहीं पता, हमको कुछ खिला नहीं पता, तो उस टाइम में तुम लोग मक्खन खिलाएंगे। तो वही दिन आ गया, भगवान जितना ऋण चुका है, हाँ वो लोग बानर लोग को बुलाए और मक्खन खिलाए और बानर लोग बहुत खुश हो गया। खुश होकर क्या कर, भगवान का स्तुति कर रहा था। हाँ, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वो लोग वैसे मंत्र किया, नाचने लगा। हाँ, और खुश हो गया। हाँ, भर भर पेट मक्खन खाया, कभी जिंदगी में ऐसे ही नहीं खाया था उन्हें। हाँ, मक्खन भी स्वप्न में नहीं देखा था। लेकिन आज क्या हुआ, भगवान हाथ से ये मक्खन पाकर वो लोग बहुत खुश हो गया। जो बहुत खुश हो गया और चिड़िया लोग भी चलाए, कौवा लोग भी खिलाए। तो ये जो आवाज हो रहा था माँ सुन ली, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है। माँ जो जाके घूम घूम को देखते हैं, छुपी छुप के देखते हैं, गोपाल ओखल का पर बैठ कर ये लोग सब खिलाता है। माँ का क्रोधित हो गया। जो गोपी लोग जो शिकायत कर रहा था, आज उसको हम पता चल गया, एविडेंस मिल गया है। क्या मटकी तोड़ रहे थे, मक्खन खा रहे थे, और यही जो एविडेंस सब मिल गया है। तो माँ क्रोधित हो गया, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगर इसको शिक्षा नहीं देंगे, बढ़ाओ के क्या करेगा। माँ तो पुत्र सोचते हैं, अरे भगवान तो लीला विलास करते हैं। भगवान सोचते हैं हमको सही ढंग से एक्टिंग करना पड़ेगा, नहीं जगतवासी कैसे देखेगा। हाँ, वो लोग क्या कर रहा था ना, बानर लोग क्या कर रहा था, नाच रहा था। और माँ जब वैसे ही छड़ी पकड़ ली तो गोपाल को मालूम आ गया भगवान तो त्रिलोकनाथ है, अंतर्जामी है। हाँ, और जगदीश्वर है, जगन्नाथ है। हाँ, हृदय वल्लभ है। हम लोग जो सोचते हैं भगवान तुरंत इंटीमेशन हो जाता है। गीता में भगवान वाणी दिए हैं, वेदांग समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि मांग वेदना कश्चन। भगवान कहते हैं हाँ, वेदांग समतितानि, ये जो वेद वेदांत जो कुछ है सब हमसे आया। और ये जो अतीत में क्या हुआ नहीं हुआ सबको मालूम है हम, और अभी क्या हो रहा है ये सब मालूम है, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी मालूम है। और हमको कोई नहीं जान पाएगा। जो भगवान जब तक कृपा नहीं करते तब तक भगवान को कोई जान नहीं पाएगा। अंतर्जाम जानते हैं हमको लीला विलास करना है, माँ छड़ी पकड़ ली, हमको दौड़ना है, भागना है, और कल से कूद कर क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं। जब दौड़ते हैं तो क्या होता है ना, गोपाल से तो छोटा बालक है और जोर स्पीडी से दौड़ते, माँ तो दौड़ नहीं पाती। माँ को थोड़ा शर्म आ जाती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यशोदा तुम्हारा लड़का इतना नटखट हो गया है, तुमको इतना तंग करता है। माँ को थोड़ा शर्म आता, माँ हंसती है और माँ भी विस्मित हो जाती है, माँ भी रोती है बीच में। ऐसे ही हुआ मेरा लड़का, आज क्या हाल हुआ, उसको कोई कुछ कर दिया होगा,
ऐसे तो कोई बदमाशी नहीं करता है। आज उसका क्या हाल हुआ। और लड़का सोचता है क्या माँ हमको लीला करना है, ये दामोदर लीला है। वो नारद जी कथा दिए हैं, नारद जी जो प्रतिज्ञा किए वो कथा दिए थे नारद कुबेर को, हमको वही लीला करना है। और गोपाल क्या करते हैं, दौड़ते हैं। माँ सोचते हैं हम अमुक राजा का लड़की, हमको पहचाना नहीं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हाँ राम और यशोदा जब दौड़ते हैं और गोपाल भी ज्यादा से जोर से दौड़ते हैं, एक गति से दौड़ते हैं, तो माँ दौड़ते होते क्या गोपाल को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाती। और वृंदावन ब्रजवासी लोग देखकर हाँ वो लोग विस्मित हो जाते हैं। आज माँ यशोदा का क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तो ऐसे दधि मंथन कर रही थी, फिर आज क्यों गोपाल के साथ इतना क्यों ऐसे हो रहा है। और सत्यवती मुनि प्रकाश करते हैं नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदा विहलक लोब्धमानम परमेष्टि मातम तत्दर्थ गोप। यहाँ गोप्या यशोदा माँ को बोला जाता है, जो गोपाल को तो गो पालन करते, गोपाल को जो पालन करते हैं उसको गोपा बोला जाता है। माँ यशोदा का नाम गोपा दिया हुआ है। श्रेष्ठ गोपी है, गोपी से श्रेष्ठ है गोप्या, रानी है, महारानी है, हाँ श्रेष्ठ गोप्या है। और सत्यव्रत में प्रकाश करते हैं और ऐसे भाव से ये स्तुति करते हैं, ये दामोदर स्तुति। हाँ रुदंत मोहन तो जुग्म मुजंत, जो माँ यशोदा पकड़ लिए हैं, पकड़ लेके क्या करते हैं ना उसको बांधने के लिए कोशिश करते हैं, बांधने के लिए कोशिश करती हैं। कैसे ही अपना जो केस पर जो रस्सी है उसको लेकर बांधने के लिए कोशिश करते हैं। जो उसको बांधने के लिए कोशिश करते बांधा नहीं जाता, 2 आंगुल सट पड़ जाता है। जो 2 आंगुल सट पड़ जाता है, माँ कहती है ऐसे ही गोकुल में जितना रस्सी सब लाओ। और हम लोग नंद राजा का नाला गाभी था, नाला गाभी का रस्सी भी लाओ। सब रस्सी को युक्त करने के बाद भी 2 आंगुल सट पड़ जाता है। यहाँ जो वर्णना किया जाता है ये 2 आंगुल सट क्यों के लिए पड़ा, नहीं संसार में हम लोग भक्ति करते हैं, जब लोग हम लोग का प्रयास नहीं रहेगा, सही प्रयास नहीं रहेगा, भगवान कृपा नहीं करेंगे। देखिए संसार में इतना तपस्या करता है, जो सही ढंग से तपस्या करता है वो कुछ ना कुछ उसको प्राप्ति होता है। और जो तपस्या में छल करता है हाँ वो उसको कुछ प्राप्ति नहीं होता है। 2 दिन का बाद क्या होता है, वो बैठ जाता है घर में, हाँ मेरा कुछ नहीं हुआ, इतना दिन हम पूजा किया, हाँ प्रार्थना किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। और जो थोड़ा से भी सही ढंग से किया है उसको प्राप्ति हुआ है। हाँ इसीलिए संसार में भगवान कहते हैं 2 आंगुल क्या है ना, भक्त का प्रयास और भगवान का कृपा। जो भक्त आकर प्रयास करता है संसार में और भगवान का कृपा हो जाता है। हम लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे, सोचेंगे भगवान कृपा करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। हम लोग भगवान को परीक्षा करते हैं, इसलिए हम लोगों पर कृपा नहीं होता है। भगवान को कोई परीक्षा करना नहीं है, भगवान को कृपा प्रतीक्षा करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान कब हमको कृपा आप करेंगे, राधा रानी कब हमको कृपा करेंगे। माँ हम आपका चरण में इसे दास बन के बैठा, और बैठ के क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ के क्या करना है, उनका प्रशंसा करना है। क्या प्रशंसा है, हरि नाम है। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम् नातो पर्वतरूपाय सर्ववेदेषु उदिष्टते। सर्ववेद में एक ही नाम है, हरि नाम। यही हरि नाम का हम लोग जाप करना है, जैसे हरिदास ठाकुर कर रहे थे। जगत में जितना हुआ सब माया में गिर गया है, लेकिन हरिदास ठाकुर माया से उत्तीर्ण हो गया। किस माध्यम से, हरि नाम माध्यम से। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ये हरि नाम छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है, और दूसरा कुछ गति नहीं है। एक गति है हरि नाम। महाप्रभु कहते, महाप्रभु स्वयं भगवान कहते हैं,
इसको हम लोग सही ढंग से पालन करना चाहिए। और यशोदा माँ जो भगवान को बांध दिए, आगे पहले जब हरिनाम को ऐसे ही माँ यशोदा जो बांध दी भगवान को, यशोदा माँ का मन में खुश हो गया। लेकिन माँ जो लाठी लिए थे पिटाने के लिए, माँ ऐसे ही सोचती हम पीटेंगे, और भगवान क्या रोदन थे मोहन तो चुपा मुझंत, दोनों आंखों को मुसल रहे हैं ऐसे करके, चारों तरफ से काजल सब चारों तरफ से चिपकिया है, और देखने का अद्भुत लगता है जैसे हाँ भगवान का शरीर नील वर्ण जैसे हो गया है, गाना नील गाना श्याम, श्याम सुंदर और दूसरा रूप हो गया है। और माँ सोचते हैं इसे उसको नहीं पीटेंगे, बांध दिए, और माँ का हाथ से बांधा नहीं किया, भगवान वही छोटा रस्सी था उसको लेकर अपना से बांधा गया है, और माँ संतुष्ट हो गए। ठीक है गोपाल तू कैसे रे इतना छोटा रस्सी में बांधा गया? तो माँ क्या करते हैं, 12 बार चुम्बन करते मुंह को। हाँ तू कौन है रे, तू कौन है रे, कोई माया भी है क्या? इतना पेट फुला रहा था, इतना पेट फुला रहा था। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मराधा रानी की जय, ब्राह्मण देव की बधाई, गौर प्रेमानंदे। तो क्या हुआ इसे? हाँ तुम इतना पेट फुला रहा था, हम बांध नहीं पा रहा था, और अपना हाथ से कैसे बांधा किया रे? तो गोपाल हंसते हैं। फिर क्या करते हैं ना, गोपाल माँ का मुंह से देखते हैं, माँ बार बार चुम्बन करते हैं। तो ऐसे ही दृश्य क्या करते थे ना, सत्यव्रत में देख रहे थे। हाँ जैसे ही सत्यव्रत में प्रकाश करते हैं, हाँ ये आनंद कुंड में जैसे सबको डुबा के रखे हैं भगवान, ऐसे भाव से इस रूप देखा के। जैसे राधा कुंड स्थापन हुआ था, श्याम कुंड स्थापन हुआ था, वैसे आनंद का कुंड बन गया है, उसमें से सब डूब रहा है और देख रहा है और विस्मित हो रहा है। इतना रस्सी युक्त करने के बाद भी बांध नहीं पाया, और गोपाल अपना हाथ से कैसे बांधा गया? हाँ तो सत्यव्रती मन प्रकाश से प्रफुल्लनाथ, हे प्रफुल्लनाथ आपको हम प्रणाम करते हो। आपका जो मकर कुंडल और जो वैजयंती माला कौस्तभ मणि ये दोदुल्यमान कर रहा है, ये जगतवासी को आनंद दे रहा है। हाँ नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, हे दामोदर हाँ प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाधिमग्नम, ये जो दुख जाला है, ये जो भव सागर है, ये भव सागर से हमको उत्तीर्ण कर दीजिए। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम औरगपति बनना नहीं चाहता, हम धनी बनना नहीं चाहता, हमको मुक्ति दे दीजिए। क्या मुक्ति? ना जन्म मृत्यु जन्म आदि जो दुख दोषानुदर्शन मुक्ति दे दीजिए। हमको मुक्ति ऐसे मुख्य नहीं चाहिए, आपको आप कृपा कीजिए सदा में मनुष्य विरस्त के मनो। आपका जो गोपाल रूप है, जैसे हम हर टाइम स्मरण कर पाए, ऐसा आप हमको कृपा कीजिए। हे दामोदर, हे भगवान, जैसे आप हमको कृपा कीजिए, हम आपका ये रूप दर्शन कर पाएंगे। नमस्तुते दामने पुरोदित दामने, तोदियो पिराय तो विश्वास दामने, नमो राधिकाय तोदियो प्रियाय। फिर कहते हैं ऐसे ही, हाँ जैसे कुबेर आत्मा जो कुबेर जो पुत्र है, नल कुबेर मणिग्रीव, ये दोनों जैसे बद्धावस्था में था। हाँ आप जैसे मुक्ति दे वो लोग को, हमको ऐसे ही आप कृपा दृष्टि विष्टा तदिनंग बतानो। वो लोग को जैसे आप कृपा दृष्टि वर्षण किए हैं, हमको मेरा ऊपर भी ऐसे कीजिए। और वो लोग क्यों बांधा था ना, भक्त जो कथा दिए थे, भगवान तो ऐसे दृष्टिपात करने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान क्यों के लिए स्पर्श करने के लिए गया ना। नारद मुनि कथा दिए थे, भक्त कथा दिए थे, भगवान को करने पड़ा। भक्त क्या कथा दिए थे ना, जो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लीला विलास करेंगे, दामोदर लीला करेंगे, उनका स्पर्श से तुम दोनों को उद्धार होगा। वैसे जामला अर्जुन जो नंदराजा आंगन में हुआ था, और वो लोग अभिशप्त क्यों के लिए हुआ था ना, ऐसे हिमालय में ना मंदाकिनी नदी पर वो लोग नहा रहे थे, और वरुणा मदिरा जो होता है उसे पान करके, और इससे मदिरा पान करने से हम लोग अपना स्वभाव भूल जाते हैं। वो लोग का वैसे हाल हुआ है। नारद मुनि को देखकर
वो लोग को शर्म नहीं आया, चेतना जागृत नहीं हुआ। वो लोग ना उलंग ना होकर नहा रहे थे। नारद मुनि कहते हैं ऐसे ही अगर तुम लोग को ऐसे भाव से रहने का पसंद है, तुम लोग दोनों वृक्ष बन जाओ। तो वो लोग रोने लगा, भगवान हे नारद देवर्षि, हम लोग को अपराध हो गया, तो हम लोग कृपा कीजिए, हम लोग कैसे मुक्ति होगा। बोलो जब भगवान श्री कृष्ण दामोदर लीला करेंगे